इस समय श्री कल्कि कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कल्कि इस समय अपने धाम में विराजमान हैं और इस समय वे श्री कल्कि जी कलयुग को नियंत्रण करने का कार्य कर रहे हैं। श्री कल्कि जी का धाम इसी धरती पर है। कल्कि जी धरती पर स्थित अपने धाम को कभी छोड़ते नहीं हैं। वे कलयुग के भगवान हैं। कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से अपने धाम में रहते हुए वो कलयुग को नियंत्रित करते हैं। कलयुग अपनी सीमा से अधिक बाहर न जा पाए, यह उनका दायित्व है और इसका निर्वाह वो पूरी लगन और क्षमता से करते रहते हैं। श्री कल्कि जी कोई व्यक्ति नहीं है, महापुरुष नहीं है, देवदूत या युग पुरुष भी नहीं है। वे साक्षात भगवान हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। अतः उनके बारे में पूर्ण रूप से जानना संभव नहीं है, किंतु तब भी वे अपनी करुणा के कारण, अपनी कृपा के कारण संसार में सदैव सदैव विराजमान रहते हैं। किंतु उनका साक्षात्कार सिर्फ उचित पात्रता रखने वाले भक्तों को ही होता है। इसके अतिरिक्त वे अपने निश्चित दायित्व को पूर्ण करते हैं। वे सृष्टि चक्र के संचालक हैं। वे सतयुग से सृष्टि शुरू करते हैं और कलयुग में उसका अंत कर देते हैं। इस तरह भगवान सदैव जागरूक रहते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, संसार को सृष्टि चक्र अथवा संसार चक्र के अनुरूप हमेशा चलायमान रखते हैं। भगवान श्री कल्कि अगर किंचित मात्र भी सृष्टि से उदासीन हो जाएं, तो सृष्टि चक्र चल नहीं सकता है। ये उन्हीं की महती कृपा है जो सब कुछ उनके नियमानुसार होता रहता है। कलयुग यांत्रिक युग है, यंत्र का युग है, इसीलिए भौतिक स्थूल यंत्रों का इस युग में बोलबाला होता है। किंतु तब भी उनका नियंत्रण अगर न रहे तो वो महाभयंकर परिणाम दे सकते हैं। अतः एक मर्यादा की डोर में भगवान उसको चलायमान रखते हैं और जब इस मर्यादा की डोर के टूटने की आशंका होती है, सृष्टि चक्र में गतिरोध उत्पन्न होता है, तब भगवान श्री कल्कि उसी के अनुसार अर्थात समस्या के अनुसार उसके समाधान हेतु कोई सक्षम दूत धरती पर भेजते हैं। वो दूत उनका कार्य संपूर्ण करता है और पुनः उनके पास लौट जाता है। प्रिय भक्तों, यहाँ एक बात हम स्पष्ट कर दें, भगवान के दो धाम होते हैं, एक नित्य धाम, एक लौकिक धाम। जो उनका नित्य धाम है वो तो वैकुंठ के अंतर्गत है, लेकिन जो उनका लौकिक धाम है, जो उनका स्थूल धाम है, वो इसी धरती पर है, हमारे सामने है। वे गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से सदैव उसमें रहते हैं और संसार का पालन करते हैं। समय समय पर भक्तों को उनका साक्षात्कार भी होता है, वो दर्शन भी देते हैं, प्रकट भी होते हैं, किंतु सबके सामने नहीं। और अगर वो सामने आ भी जाएं तो योग माया का पर्दा होने के कारण जब तक वो स्वतः नहीं चाहेंगे हम उनको देख नहीं सकते।
बस भक्तों ये जान लो कि भगवान बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं, अकारण ही दया करते रहते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, कल की पुराण में भी कहा है कि यदि मैं अपने कर्तव्यों का पालन न करूं तो समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा, संसार अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि समाज संसार हमारे ही चरित्रों का अनुकरण करता है, आदर्श रूप ग्रहण करता है और तदनुरूप अपने जीवन को चलाता है। अतः मुझे सदैव जागरूक होकर सृष्टि चक्र का संचालन सुचारू रूप से चलाने हेतु जागृत रहना होता है, सक्रिय रहना होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह कण कण में मैं विद्यमान हूँ, मेरी सत्ता ही सबको सत्ता देती है और सबको चलायमान करती है। अब हम अपनी कथा को यही विश्राम देते हैं और माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ बारंबार भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।